अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज मैंने आपसे जो बात करनी है इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि मैं अब ये चाह रहा हूं कि जो बाहर से लोग वापस आ रहे हैं, जैसे इंग्लैंड से काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं, सऊदीया से वापस आ रहे हैं, यूएई से वापस आ रहे हैं, उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है जिससे मुल्क की भी बेहतरी आए मुल्क में और उनको भी एक अच्छा रोज़गार मिल जाए। और अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है या वो चाहता है कि कारोबार हो तो लुटेरों के हाथों में मत जाएं, पॉजिटिवली अपने हाथ में रखें वो सरमाया और खुद उसको चलाएं। डिज़ाइन मैं आपको दे दूंगा, कंसल्टेंसी आप मेरे से ले सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे से आके मिलें और मैं आपको वो बिजनेस जो है मॉडल वो आपको दूं। हमने बड़ी वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें हम खुराक की बात करते रहे हैं, फिश बायोफ्लॉक टैंक्स की बात करते हैं, और बायोफ्लॉक टैंक आपको पता है कि कितनी तेज़ी से प्रमोट हुआ है और उसमें मेरा शेयर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, अब ये है कि अगला बिजनेस क्या है। हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉप और आरआईआर पे जोर है आजकल। मुर्गी ले लें जी, काले रंग की मुर्गी है, बहुत अंडे देती है, इसमें हालांकि सदाकत नहीं थी, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पूरी जो कौम है वो यही समझती है कि अगर काले रंग की या काली और वाइट या ग्रे या इस तरह की मुर्गी होगी तो उसका अंडा जो है वो देसी होगा, और जो वाइट अंडा है उसको फार्मी या इनऑर्गेनिक कहा जाता है, और जो कलर्ड शेल होता है उसको आप ऑर्गेनिक अंडा कहते हैं, और आगे फ्यूचर ऑर्गेनिक का है। तो इस सिलसिले में हमने एक प्लान बनाया है कि आप आएँ और इसकी एक ब्रीड डेवलप करते हैं। ब्रीड हमने डेवलप की हुई है। जो वाइस चांसलर हैं चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के, उन्होंने यूनिगोल्ड के नाम से एक ब्रीड डेवलप की है जो बहुत अच्छे अंडे देती है, जल्दी ग्रो करती है और एफसीआर बेहतर है। एफसीआर कहते हैं फीड कन्वर्जन रेशो, यानी जो फीड आप खिलाते हैं उसको वो कितने अंडों में तब्दील करती है, उसको ज़ाया तो नहीं करती। देसी हमारी जो है वो ज़ाया कर देती है फीड को, जबकि ये जो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं या अच्छी नस्लें हैं ये थोड़ी फीड खा के ज़्यादा गोश्त या अंडा बनाती हैं। तो अब फ्यूचर अब इनका है, तो इस सिलसिले में हमने एक ब्रीड डेवलप की है और उसकी हम बुकिंग भी कर रहे हैं कि चूज़ा उसका हम मार्केट में मार्च अप्रैल में आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। तो एक तो वो चूज़ा कंपैरेटिवली सस्ता होगा एस्ट्रोलॉप से और आरआईआर के चूज़ों से, वो इससे ज़्यादा अंडे दे रही होगी, उसकी शक्ल ज़्यादा खूबसूरत होगी और वो आपके इसी जो नेटिव कंडीशन है इसमें अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। तो इस सिलसिले में हमने एक डेवलपमेंट की है। अभी आपको मैं बोर्ड पे समझाता हूँ कि हमने किया क्या है, एंड पे मैं इस पे बात करूंगा। लेकिन ये जो है ये F1 क्रॉस होगा। इसमें जो क्रॉस हम या जो चूज़ा आपको देंगे वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन देगा, लेकिन उसको आगे क्रॉस नहीं किया जा सकता। ये एक इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि ये हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड में ये होता है कि F1 को अगर आप F1 से क्रॉस कराते हैं तो F2 बनता है, जिसमें जेनेटिक्स जो करेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, दोबारा वो जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। जो उनके कंबाइन है जो एक जेनेटिक पोटेंशियल है वो दोबारा अलग अलग हो जाता है, और उस सूरत में जो बच्चे आएंगे वो 4 तरह के तकरीबन होंगे, 4 नहीं बल्कि 3 तरह के। 50% जो वो होंगे जो एवरेज होगी, और 25% बहुत लो प्रोडक्शन वाले होंगे, और 25 अप प्रोडक्शन वाले। तो इस तरीके से मैं अभी आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। हमने जो ये ब्रीड डेवलप किया है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग आएँ इसमें इन्वेस्ट करें कि आपका जो एक अंडा है उसका वो तकरीबन 40 से 45 रुपए का आपका बिक जाएगा लोकली, क्योंकि वो फर्टिलाइज्ड एग होगा, उसको आप इंक्यूबेटर में रखवा के चूज़ा निकाल सकते हैं। और एक चूज़ा जो है वो 60-70 रुपए का हम देंगे, जो एस्ट्रोलॉप का 150 रुपए का बिक रहा है और 200 रुपए का बिक रहा है, तो आधी कीमत पे वो हो जाएगा। और वो क्रॉस होगा 2 ब्रीड्स का, लेगहॉर्न का और एस्ट्रोलॉप का। तो इस तरीके से जो उसके बच्चे पैदा होंगे वो उसमें से ग्रे कलर के ज्यादा होंगे, यानी सिल्वर कलर के, और कुछ ब्लैक भी होंगे, स्पॉट ब्लैक पर भी होंगे, अंदर से वाइट भी होंगे,
तो मुख्तलिफ कलर की वो 3 किस्म की उसमें जनरेशन आएगी, वाइट, ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे। ग्रे का ज़्यादा पोर्शन होगा और इस तरीके से आपकी ये ब्रीड जो है बन जाएगी। इसका जो हमने नाम रखा है वो रखा है AW हाइब्रिड चिक्स। तो ये हाइब्रिड चिक्स जो है AW, ए से ऑस्ट्रेलॉप, W से व्हाइट लेग हॉर्न, तो व्हाइट लेग हॉर्न और ऑस्ट्रेलॉप का जो हाइब्रिड है उसको हम AW हाइब्रिड कहेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट थी, इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है। और इसमें आए ताकि हम जो बाहर से मुर्गी के अंडे मंगवा के, ग्रैंड पेरेंट मंगवा के करोड़ों अरबों रुपए ज़ाया करते हैं, तो अगर हम फ्री रेंज पे पालना चाहते हैं जैसे ऑस्ट्रेलॉप लोग पाल रहे हैं, तो इस तरीके से बड़ी अच्छी एक इनकम जनरेट हो जाएगी। और ये चूज़े जो हैं हर गांव में, हर शहर में जब अवेलेबल होंगे तो हम दोबारा उसी लेवल पे आ जाएंगे कि लोकल प्रोडक्शन होगी। हर गांव से इतने अंडे होंगे कि अपने गांव की खपत पूरी कर सकें, हर शहर में इतने अंडे होंगे कि उस शहर की खपत पूरी हो जाएगी। और ये जो बड़े बड़े जो ग्रुप्स बने हुए हैं जो 10-10 लाख, 20-20 लाख लेयर रखते हैं, और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलॉप वाले वैसे बेचारे वो एक मिथ की वजह से नुकसान कर रहे हैं कि अंडे बहुत देती है। तो हमारे यहाँ लोकल इस तरह की ब्रीड क्योंकि पहले नहीं बनी, तो ये हमने बनाई है। और मैं इसलिए इस पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं एक एनिमल हस्बेंड्री ग्रेजुएट हूँ, मैंने जेनेटिक्स पढ़ी हुई है। मुझे मेरे टीचर्स ने जब जेनेटिक्स पढ़ाई थी, तो यानी एक एनिमल ग्रेजुएट्स जो है, एनिमल हस्बेंड्री ग्रेजुएट, वो ही ये काम कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। और ये हमारी ड्यूटी है कि हम ये करें। तो इस फिलहाल हम F1 दे रहे हैं सबको, और लेटर ऑन इनकी जो है इन ब्रीडिंग करवाएंगे, और करेक्टर जब फिक्स होते जाएंगे तो हमारे पास एक बहुत अच्छी ब्रीड तैयार हो जाएगी, और वो ब्रीड जो है एज ए पेरेंट फ्लॉक एक्ट करेगी। तो इस सिलसिले में हमने चोलिस्तान यूनिवर्सिटी से रब्ता किया, क्योंकि वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं वो एक मायानाज जेनेटिक इंजीनियर हैं, और उनका बड़ा नाम है, मैं नाम बता भी देता हूँ, डॉक्टर सजाद साहब। तो उनसे मेरी मुलाकात रही और हम उनके साथ एक जॉइंट वेंचर में भी आएंगे, लेकिन फिलहाल हम ये अपने तौर पे प्राइवेटली कर रहे हैं। आल्दो के गाइडेंस हम उन्हीं से ले रहे हैं, और उसमें मेरा जो है वो शेयर भी है कि मैं अपनी जो मेरी इनपुट्स हैं वो भी उसमें हैं, लेकिन जो एक्चुअल है वो नॉलेज, वो तो क्योंकि नॉलेज का समुंदर है, तो उनसे मैंने नंबर 1 हैं वो इस वक्त जेनेटिक्स में, तो उनसे जो है मैंने गाइडेंस लेके, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि इस तरफ बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी ब्रीड्स डेवलप करें जो लोकल नेटिव हों, और यहीं पे वो अंडा दें और ये सारा कुछ हो। तो आज अभी मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ कि हमने क्या किया है और इस तरीके से उनके जो करैक्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलॉप और वाइट लेग हॉर्न की शक्ल एक जैसी है सिवाय कलर के, बाकी तकरीबन पर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी कलगी और ये बाकी चीज़ें वो एक जैसी हैं, साइज भी एक जैसा है, वजन भी एक जैसा है। यानी एक का मेल और दूसरे की फीमेल आसानी से एक दूसरे के साथ क्रॉस कर जाती हैं। जबकि आप अगर वैसे देखें तो असील अगर जो मुर्गी लोकल हमारी है या देसी मुर्गी है, तो उसका मुर्गा जो है वो कभी तो बहुत बड़ा हो जाता है और कभी बहुत छोटा होता है। जैसे ये है कि अगर आप मिस्री गोल्डन लें तो उसमें फीमेल का साइज बहुत छोटा है और मेल का साइज बहुत छोटा है, उसके साथ असील का क्रॉस कराना वैसे ही पॉसिबल नहीं होता। तो इधर क्योंकि वो एक जैसी जिसामत है और शक्ल भी एक जैसी है और करैक्टर्स भी एक जैसे हैं, तो इधर कराना आसान था। और इनकी क्योंकि प्रोडक्शन भी अच्छी है वाइट लेग हॉर्न की, तो और ब्राउन कलर जो है वो ऑस्ट्रेलॉप के एग से आ जाएगा, तो वो एग शेल भी चेंज हो जाएगा कलर, और उसका जो है प्रोडक्शन भी बेहतर हो जाएगी, और उसमें जो है आपकी आगे से यानी जनरेशन भी आना शुरू हो जाएगी। तो जिसको इसकी ज़रूरत हो या जो ये चाहे तो वो मेरे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकता है, और इस बिज़नेस में आना चाहे तो ये मॉडल उनको दिया जा सकता है। इसमें अगर आप फीड पे भी पालते हैं तो कुछ फीड और कुछ जो है आप नेचुरल ग्रेजिंग करवाते हैं या आप उसको फ्री रेंज में पालते हैं, तो उस सूरत में भी होगा क्या कि एक तो उनकी इम्यूनिटी अप होगी, और वो बच्चे जो हैं वो उनके यानी एग के थ्रू वो पेरेंट से चिक को इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है।
एक तो वो हो जाएगा, उनकी जो है इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। दूसरा, क्योंकि हमारे लोकली होगी, इजीली अवेलेबल होगी, कोई इतना टेंशन नहीं होगी। तो तीसरी बात यह है कि इस तरीके से लोगों का रोजगार बढ़ना शुरू हो जाएगा, रोजगार बनेगा और एक नया बिजनेस मार्केट में आ जाएगा। अब मैं आपको बोर्ड पे लिए चलता हूँ कि इसमें होता क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको डायग्राम बनाइए। अब ये मेल का साइन होता है, ये ए मीन आसलोप, डब्ल्यू मीन व्हाइट लेग हॉर्न, ए डब्ल्यू आसलोप व्हाइट लेग हॉर्न हाइब्रिड। अब ये फीमेल का साइन होता है। जब भी आप कोई साइंस की किताब देखेंगे तो आपको इस तरह का अगर साइन मिला हुआ है, लगा हुआ है, तो ये समझ जाएं कि ये फीमेल का साइन है। कई दफ़ा आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे बाथरूम के सामने भी इस तरह का साइन बना होता है और इधर मेल के लिए ये बना होता है। तो कभी भी इसमें मत जाइएगा, नहीं तो मसला बन जाएगा। अच्छा, अब ये आसोलॉप जो है, इसका हम अगर मेल लें और व्हाइट लेग हॉर्न की फीमेल लें और उनको क्रॉस करवाएं, तो जो अंडे आएंगे या जो चूजे आएंगे उनको हम F1 कहेंगे, और ये आएंगे ग्रे कलर के, और इनका जो एग शेल होगा वो भी लाइट ब्राउन होगा। तो इस सूरत में ये होगा कि हमारे ये जो F1 है, ये इसकी प्रोडक्शन भी अप हो जाएगी, क्योंकि व्हाइट लेग हॉर्न की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, FCR भी इसकी ज्यादा है। ब्राउन शेल इधर से आएगा और इस तरीके से जो अंडे आएंगे वो ब्राउन कंसीडर होंगे, वो होंगे, और वो ऑर्गेनिक कंसीडर होंगे। अब ये है कि ये 50% ब्लड इधर से आ रहा है और 50% इधर से आ रहा है। अब मेंडल जो दुनिया का पहला साइंटिस्ट था जो जेनेटिक्स में मास्टर था, तो उसका रूल ये था कि जब आप ये F1 करते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी प्रोडक्शन देती है, लेकिन अगर आप इसके आगे बच्चों को आपस में क्रॉस करा दें, यानी ये F1 और इधर ये F1, तो ये क्रॉस हो गया, तो इसके जो बच्चे आएंगे वो क्या करेंगे, वो 25% आसोलॉप, 50% ये ग्रे वाले और 20% व्हाइट लेग हॉर्न के होंगे। लेकिन इनके करेक्टर्स इस तरह के होंगे कि ये दोबारा जो है वो एक, यानी ये व्हाइट एग दे रही होगी, ये लाइट ब्राउन और ये ब्राउन, और इस तरीके से इनके ये कलर व्हाइट हो जाएगा इनका, ये ग्रे और ये ब्लैक। लेकिन जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल ब्लैक हो, काला और सफेद भी हो सकता है। तो ये इनकी प्रोडक्शन ओवरऑल, ये जो क्रॉस है इसकी प्रोडक्शन इस जैसी नहीं रहती। इसीलिए जब आप हाइब्रिड बीज लेके आते हैं तो उनके बीज को अगर आप दोबारा लगाएं खेतों में, किसी भी फसल के, मकई के या इस तरह के, तो उनकी फसल ऊंची नीची हो जाती है। कहीं से कोई पौधा बहुत ऊपर हो जाएगा, कोई नीचे हो जाएगा, कुछ दरमियान में रह जाएगा। तो इधर भी ऐसे ही होता है, ये जेनेटिक्स का रूल है। तो अब ये है कि हमने अभी तक इस पे फोकस किया है कि ये एक ब्रीड जो 50% है, इसमें सारे कैरेक्टर वो हैं जो हमें चाहिए, जो हमारे मुल्क की या फार्मर की जरूरत है। तो जो आप लोग आए जो इन्वेस्ट करना चाहें तो उनको हम फार्मिंग इस तरीके से करवाएंगे, मेल फीमेल रेशियो उनको बताएंगे, उनकी वैक्सीनेशन का सारा शेड्यूल, और वो मेल सिलेक्ट करेंगे और वो फीमेल जिनकी आप इंटरनल जो रिकॉर्ड रखेंगे कि इसने कितना अंडा दिया, किस साइज का अंडा ये दे रही है। और तब क्योंकि हमें साइज भी चाहिए, आसोलॉप के अंडे का साइज छोटा है, व्हाइट लेग हॉर्न का अंडे का साइज बड़ा है, लेकिन कई मुर्गियां हैं जो बहुत बड़ा देती हैं, उनको सिलेक्ट करेंगे। और इधर जो मेल हैं इनकी भी पीछे से जितनी हिस्ट्री अवेलेबल होगी वो सिलेक्ट करके तो उससे इसको आगे लेके चलना है। हाँ, लेटर ऑन जब हम एक पूरी ब्रीड बना लेंगे तो उस वक्त हमें पूरा रिकॉर्ड इनका और इनके फोर फादर का और सारा कुछ वो रखना होगा। तो इस सिलसिले में एक बड़ी अच्छी है कि मुर्गी तो लोग रख ही रहे हैं, आसोलॉप भी रख रहे हैं और व्हाइट लेग हॉर्न भी रख रहे हैं, तो खर्चा तो वही है,
लेकिन इस सूरत में आपका अंडा 50-60 रुपए का बिक सकता है। और अगर गर्मियों में आपका ये 50-60 रुपए का अंडा ही बिक जाए तो जितनी मर्जी फीड महंगी हो जाए आपको फिर भी प्रॉफिट है। और उससे ये होगा कि आपका एक ब्रीडिंग स्टॉक जो है वो सबके पास होगा और आप जो है इससे यानी आपके पास डिमांड होगी। मैंने पिछली वीडियो में कुछ जिक्र किया था, तो मेरे पास अभी से इतनी डिमांड है कि मुझे लोगों की ज़रूरत है जो इस ब्रीडर को पालें। यानी उस वीडियो में सिर्फ एक छोटा सा मैंने जिक्र किया था, तो मेरे पास लाखों की तादाद में चूजे की डिमांड आ गई है। तो अब ये है कि आप ये करें, सेल करना अगर आपसे ही हो जाना है, मेरी जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर ना हो तो मेरे पास तो डिमांड है, मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा और आपका और जो फार्मर है उसका आपस में एक लिंक बन जाएगा, वो मैं बना दूंगा। आपको भी इनकम शुरू हो जाएगी, उसकी भी इनकम शुरू हो जाएगी। और इस तरीके से जो एक लोगों की है ऑर्गेनिक एग की कि वो ब्राउन कलर का होता है और मुर्गी जो है वो वही ऑर्गेनिक होती है जिसमें मुख्तलिफ कलर हो, नीला, पीला, सफ़ेद, काला, तो वो इसमें जो है आपकी वो सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। अब मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगी, वो टॉपिक इससे भी इम्पोर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।